देखो एक बात पहले अनुभव में लो, और ये प्रतिदिन कहने में आ रहा है, और इसलिए कहने में आ रहा है कि अनुभव की बात अनुभव से सिद्ध होना चाहिए। अनुभूति अनुभव का विषय एक अलग चीज है, अनुभूति अलग है, अनुभव अलग है, लेकिन वो अनुभूति हमारे कितने अनुभव से सिद्ध है ये बात पक्का करने चाहिए हर समय। अनुभूति अनुभव से कितनी सिद्ध है, या हमारे अनुभव में अनुभूति का शुभारंभ हुआ या नहीं। एक बार अगर आत्मा का दर्शन होता है उसका नाम है सम्यक दृष्टि, भले वो अभी आकृति है लेकिन सम्यक दृष्टि। तो ऐसी साधना आराधना के साथ में गुरु महाराज ने बहुत गहरा निर्णय दिया, और ये निर्णय इतना गहरा दिया है कि शब्द कितना पढ़ते हैं कि देव व्यवहार से हमारे अनंत और सिद्ध है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माने जो सत्य है ध्रुव और प्रमाण है, देवी व्यवहार से हमारे देव क्यों है, इसलिए देव है कि एक निकल परमात्मा है, एक सकल परमात्मा। जहाँ 8 कर्म की रहित अवस्था हुई सो निकल परमात्मा है, 4 कर्म की रहित अवस्था हुई घातीय कर्म क्षय हुए वो सकल परमात्मा है, केवल ज्ञानी परमात्मा है। अनंत सिद्ध भगवत हमारे लिए आदर्श है। सिद्ध भगवान अरूपी है, अनंत भगवान का भी रूप तो दिखता है लेकिन वो शरीर परम अवतारित होता है, परम अवतारित शरीर होता है। तो ये रूप सब संसार का कारण है, लेकिन उनका घातीय कर्म क्षय हुआ, इसलिए 4 कर्म क्षय हुए, अनंत दशा प्राप्त हुई, 4 अघातीय कर्म अविशेष है। संसार से ऊपर भी उठ गए और संसार में भी है। अनंत भगवान संसार में तो है लेकिन संसारी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर वो सिद्ध नहीं है। ऐसी अवस्था को यहाँ गुरु महाराज ने बताया कि एक अंतर आत्मा साधना के साथ में इतनी गहराई के साथ में अनुभव करो। अगर सहज व्यवहार कब काम करता है कि उसमें निश्चय की सपोर्ट होना चाहिए। व्यवहार ये लोकाचार वाला व्यवहार नहीं, संसार वाला व्यवहार नहीं, घर गृहस्थी वाला व्यवहार नहीं, परिवार वाला व्यवहार नहीं, धन दौलत वाला व्यवहार नहीं, मोह माया वाला व्यवहार नहीं, पर और पर्याय वाला व्यवहार नहीं, राग और मोह वाले संसार संस्कार वाला व्यवहार नहीं। व्यवहार सच्चा कहाँ नाम पाता है उसको अनुभव से देखो। व्यवहार नाम कहाँ पाता है उसका नाम पहले अनुभव से सिद्ध करो कि व्यवहार किसे कहते हैं। एक सूत्र कहने में आता है, एक सूत्र कहने में आता है कि ये संसार जीव नहु जानती लोक व्यवहार। संसारी जीव ये लोक व्यवहार कोई नहीं जानता। लोक व्यवहार को क्या नहीं जानता? बोले लोक व्यवहार की व्यवस्था क्या है वो भी अभी नहीं जानता। और जब लोक व्यवहार कोई सही नहीं जान पा रहा तो परमात्मा का व्यवहार तो बहुत उत्कृष्ट है। लोक व्यवहार चलेगा तुम्हारे मोह से और परमात्मा का व्यवहार चलता है उपयोग से। परमात्मा का व्यवहार चलता है उपयोग से, परमात्मा का व्यवहार चलता है गुण से,
और लोक व्यवहार चलता है, ये सब पर्याय संसार के चक्र से। लोक व्यवहार अलग चीज है। एक सूत्र बताते हैं कि नव जानती लोक व्यवहारम, ये संसारी जीव अभी लोक व्यवहार को सच्चा नहीं जानता। संसारी, मोक्षार्थी की बात अलग है, आत्मार्थी जीव अलग है। संसारी जीव लोक व्यवहार को भी नहीं जानता। बोले क्यों नहीं जानता? बोले इसलिए नहीं जानता कि उसने व्यवहार को व्यवहार ही नहीं जाना। व्यवहार कैसे नहीं जाना? एतत् सम्यक् पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियं पदं सोतम व्यवहार निश्चय शाश्वतम। जहाँ एतत् माने इस प्रकार की सच्ची पूजा की शुरुआत है तुम्हारी। एतत् माने इस प्रकार, पूजस से पूजा करना, लेकिन पूजा और पूजस से, पूजा पूजस में बड़ा अंतर है। इसलिए एतत् सम्यक् पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियं पदं सोतम व्यवहार निश्चय शाश्वतम। व्यवहार निश्चय शाश्वत कहाँ है? लेकिन कहाँ तक कहा है? कहाँ तक कहा है? देखो बच्चे, कहाँ तक कहा है? पकड़ में आ रहा है? कहाँ तक कहा है? तो व्यवहार से देव हमारे अनंत और सिद्ध है, ये पक्का है। लेकिन व्यवहार से है, पर अनंत सिद्ध के गीत गाते रहोगे तो तुम्हें गुण की प्राप्ति होने वाली नहीं। जिंदगी को उनके गीत गाते रहोगे, पुण्य का आर्जन हो जाएगा, पुण्य कसाई की मंदता हो जाएगी, पुण्य की आर्जनता की धारा में जीव आगे बढ़ता रहेगा और संसार का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए बोले आराधना तो करो, आराधना करो, उनका स्मरण करो, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक स्मरण करो। अगर उनको इष्ट उपाधि मान लिया तो तुम्हारा व्यवहार फिर नीचे आ जाएगा। वहाँ तक मानो जहाँ तक जरूरी है। कहाँ तक मानो? बोले जहाँ तक जरूरी है वहाँ तक मानो। तो मानो, बस एक बार मान लिया कि व्यवहार से हमारे देव अनंत और सिद्ध है। निश्चय से देव कौन है? निश्चितात्मा है। बोले निश्चितात्मा क्यों देव है? इसलिए देव है कि उसे अनंत सिद्ध को छिपा है सत्ता, वो शक्ति छिपी है। वो शक्ति जहाँ छिपी है उस शक्ति की करो तुम भक्ति, और जहाँ उस शक्ति की होती है भक्ति उसका नाम है उपयोग की एकाग्रता। यहाँ से तुम्हारा व्यवहार शुरू होता है। ये व्यवहार नहीं तो उन्हें हमें बुला लिया हम उन्हें बुला लेंगे, उन्हें हमें नहीं बुलाया हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। ये व्यवहार सब संसार का है, ये व्यवहार सब संसार में रहने वाला का है, और ये व्यवहार सब संसारी जीवों का व्यवहार है। यहाँ तो व्यवहार है गुणों का। किसके गुणों का? बोले निज गुणों का। ऐसे निज गुणों के व्यवहारता के साथ में इस प्रकार तुम्हारी पूजा शुरू भई। तो एक व्यवहार से अनंत सिद्ध का निर्णय हुआ, इसके बाद में निश्चितात्म देव का निर्णय हुआ। एक जगह इस देव का निर्णय तो कर लिया कि अनंत सिद्ध है, और गुरु महाराज ने जब ये निर्णय दिया तो चार तरह से देव की व्याख्या करी। कितने तरह से? चार तरह से देव की व्याख्या, चार तरह से गुरु की व्याख्या, और चार तरह से धर्म की व्याख्या। कितनी तरह से करी? चार तरह। कितनी तरह से करी? कितनी तरह से? कितनी तरह से? चार तरह से। चार तरह से देव, चार तरह से गुरु, और चार तरह से धर्म। ये व्याख्या करी श्रावणाचार्य ग्रंथ में। चार तरह से देव की क्या व्याख्या करी? तो देखो कौन से देव? एक अभिमत देव देव गति वाली देवास्ति चतुर्लिकाया। वे देव अलग है, यंत्रवासी, भवनवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। इनमें तीन नियम से मिथ्या दृष्टि है। ज्योतिषी, भवनवासी, यंत्रवासी, ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन सम्यक को उपलब्ध हो सकते हैं। कल्पवासी देवों में कुछ मिथ्या दृष्टि है और कुछ सम्यक दृष्टि है। कल्पवासी देवों में जैसे देखो पांचवें स्वर्ग के देव लौकांतिका, वो पांचवें स्वर्ग के देव नियम से ऋषिश्वर जाति के जो देव हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि हैं। एक भव अवतारी हैं, इसलिए वो सम्यक दृष्टि हैं। सर्वात 9 ग्रीवक के ऊपर के जो जीव हैं देव वे सब सम्यक दृष्टि, और सर्वात सिद्धि के देव हैं वे एक भव अवतारी हैं, वे सम्यक दृष्टि। और एक स्वर्ग से लेकर
16वें स्वर्ग तक भी कछु मिथ्या दृष्टि और कछु सम्यक दृष्टि। इसलिए चारों तरह के देव में 3 मिथ्या दृष्टि हैं, यंत्रवासी, जोशी और कल्पवासी। ये मिथ्या दृष्टि है। और इन कल्पवासी अर्थात दैमानिका, इनमें कुछ सम्यक दृष्टि और कुछ मिथ्या दृष्टि। ये तो भाव पकड़ में आ गया। अब ये 4 देव की कथा को छोड़कर थोड़े और ऊपर चलो। अनंत सिद्ध कौन से देव हैं? तो अनंत सिद्ध ये 4 देवों में देव नहीं, अनंत सिद्ध ये 4 देवों वाले में देव नहीं है। तो बोले ये कौन से देव हैं? बोले ये देव परम देव है, अनंत प्रभु है, सिद्ध प्रभु है। ये 4 तरह के देवों में इनकी गणना नहीं है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ स्वभावी हैं, केवल ज्ञानी है, चैतन्य ज्योति से प्रकाशित है, ऐसे अनंत प्रभु है, सिद्ध प्रभु है। ये 4 तरह के देवों में उनकी गणना नहीं है। आया ना पकड़ में? अब लोग कहाँ अटक जाते हैं? अनंत सिद्ध को तो भूल जाते हैं, अनंत की सिद्ध की सत्ता को भूल जाते हैं, अनंत सिद्ध के वैभव को भूल जाते हैं, सच्चे व्यवहार से जो देव अनंत सिद्ध हैं उनको भी भूल जाते हैं। और ये 4 तरह के देवों में कहीं ना कहीं पूजने में अटक जाते हैं। 4 तरह के देवों में क्या? कि व्यंतर का एक प्रकोप चला तो व्यंतर को ही पूजने में लग गया। अगर कहीं भवनवासी देव का प्रकोप चला तो उसको ही पूजने लगा। और कहीं ज्योतिषी देवों का चक्र चला, ज्योतिषी देव कौन? तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारकाश, किरण, ये सूर्य को ही पूजने लगा। क्या विडंबना इस जीव की है कि वहीं से खड़ा होगा जल में, वहीं पानी भरेगा और वहीं पानी डालेगा और किसको चढ़ा रहा है? इस संसारी जीव की दशा है। काहे की? बोले ना अनंत को समझ पाए, ना सिद्ध को समझ पाए, वहीं खड़े हैं, वहीं में पानी भरा है और वहीं में पानी डाल रहा है और किसकी पूजा कर रहा है? व्यंतर माने ये जो विद्या दृष्टि दी है उनकी पूजा कर रहा है। किसकी पूजा कर रहा है? संसारी जीव, संसारी देवों की पूजा कर रहा है और अपने आप को मान रहा है कि मेरी पूजा हो गई, मैंने पूजा कर ली, ये संसार का कारण है। अब गुरु महाराज ने अरे न पकड़ में भगवान, इसीलिए एक जगह उपदेश सार ग्रंथ में आया है, पंचव ग्रहण माने पर्याय को ग्रहण करना, माने ग्रहण लग गया। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बाहर की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ ग्रहण कब लग गया? पंचव ग्रहण ग्रहणम। अरे ये भाव पकड़ में आया, पंचव ग्रहण ग्रहणम, पर्याय को ग्रहण किया तो आत्मा पे ग्रहण लग गया और पर्याय से दृष्टि हटे तो आत्मा में ग्रहण है ही नहीं। ग्रहण माने आवरण आ गया। कैसे आवरण आ गया? सूर्य पे ग्रहण पड़ा, लोग कहते बोले डायरेक्ट नहीं देख सकते तो कानों से लगा के फिर देखते थे कांच में, तो ये ग्रहण दिखता। अरे वो ग्रहण बाहर का है, लेकिन यहाँ ग्रहण कौन सा है? पर्याय को ग्रहण करना, उसका नाम है आत्मा पे ग्रहण लगा। आत्मा में ग्रहण नहीं है, लेकिन आत्मा पे जो आवरण आया उसका नाम ग्रहण है। और ऐसी ग्रहणता को यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान तुम सच्चा एक पक्का करो, अगर मानना ही है तो तुम अनंत और सिद्ध को मानो, मानना ही पड़े तो अनंत सिद्ध देव को मानो। वे हमारे व्यवहार से देव हैं और निश्चय से देव हमारा निश्चितात्मा है। ये 4 तरह के देव तो बिल्कुल मानने लायक नहीं है। ऐसी भगवान पहले 4 तरह के देव मानो, कैसे मानो? पक्का तो 4 को मान लिया ना, अब इनको पूजना मत ही। अगर इनको पूजा तो सब संसार का कारण, सब संसार का कारण, पूरा टोटली संसार का कारण है, सभी संसार का कारण है। तो बोले क्या? बोले ऐसा संसार का कारण है, किसी व्यक्ति का कंबल चोरी चला गया, उसने रिपोर्ट निकाली, बोले मेरा सब कुछ चोरी चला गया। तो पुलिस ने पूछा क्या क्या चला गया? तो उसने कहा मैंने कह दिया ना सब कुछ चला गया। बोले सब कुछ क्या चला गया? तो बोले सब चला गया, ओढ़ने का भी चला गया, बिछाने का भी चला गया, पानी से बचाव का भी चला गया, वो भोजन बनाने का भी चला गया, सभी कुछ तो कह रहे सब चला गया। तो उसने पूछा कि क्या चला गया? तो उसने कहा मेरा कंबल
तो बोले ये क्या बात है? तो बोले बस अब कह रहे ना कोई में भी नहीं गृहस्थी चलती थी, सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही भगवान अगर 4 तरह के देवों में कहीं कोई मान्यता होती है तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। क्या चला गया? सब कुछ चला गया। श्रद्धा भी चली गई, आस्था भी चला गया, विश्वास भी चला गया, और देवत्व के नाम पर जो भटकाव था वो समझने का टाइम था, वो रहा ही नहीं, तो वो भी चला गया। माने तुम्हारा जैसे उसका कम्बल चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसे ही अगर अदेव को, उदेव को, मिथ्यादेव को अगर किसी भी तरह से ये 4 तरह के देवों को माना तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। कैसे चला गया? बोले अगर श्रद्धा चली गई तो सब कुछ चला गया, ज्ञान तुम्हारा वहां चला गया तो सब कुछ चला गया। तुम्हारा चारित्र भी स्थिरता में नहीं स्थिर हो पाए, वो पर्याय में जाकर वहां नाचने लगे, वहां सब कुछ चला गया। तुम्हारा सब कुछ चला गया। क्या बचा तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा, फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अब तो पक्का करो, वहां चला ही गया तो अब तो अनुभव करो। काय का अनुभव करो? अनुभव करो एका विश्वदानम देवा। और पहले ये पक्का करो कि 4 प्रकार के देवों की मान्यता मानना, लेकिन पूजना वाली श्रद्धा से मत मानना। पूजना श्रद्धा से मत मानना, और अगर मानते हो तो सब कुछ चला गया। अगर मानते हो तो सब कुछ चला गया। थोड़ा बहुत बचा है उसे कम से कम बचा लो, उसे बचा लो। क्यों बचा लो? कि जीवन का चक्र जा रहा है। बालपना जवानी में जाता, बुढ़ापा वो बालपना जवानी में, वो बालपना खेल में जाता, जवानी भोगों में चली जाती, वो बुढ़ापा रोग में चला जाता है, और सब कुछ चला गया, कुछ नहीं कर पाए। एक दादाजी आज दोपहर में आए, नाम से तो परिचित है नहीं, दर्शन कर रहे थे। वो हमने देखा माने जिनसे दर्शन करते वो कर रहे, उठते नहीं बनता। अब वो जी यहीं के रहेंगे, आते होंगे श्रद्धा जो भी हो। आया ना भगवान, माने वो आए, श्रद्धा से आए, लेकिन दर्शन कर लिया, बड़े श्रद्धा से दर्शन किया, लेकिन एक तो दर्शन करते नहीं बन रहा था, और दर्शन कर भी लिया तो फिर वो उठते नहीं बन रहा था, और उठ भी गए, फिर धीरे धीरे बैठ के अपनी जाप पाठ जो भी करी होगी कर ली, चले गए होंगे। आ रहा है भगवान आत्मा। अब ऐसी अवस्था में कहो कि तुम संयम को धारण करो, व्रत को धारण करो, तुम मोक्ष मार्ग पे चलने का प्रयास करो, तो भैया हाथ ही जोड़ सकते हैं कि अब क्या करें, हमारा सब कुछ आया ना पकड़ में। बाल बना गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी गया, बस चलती श्वास है। कैसी चलती श्वास है? इतना शरीर साथ दे रहा है कि कम से कम घर से लेकर चिकित्सालय आ गए। और अब यहाँ आने के बाद में उनसे कहो, सुनो दादाजी तुम्हारे लाने एक पत्थर ऊपर लेके जाना, या तुम्हारे लिए एक बाल्टी पानी ऊपर लेके जाना, तो दादा कहेंगे हमसे अब क्या तुम अपेक्षा करते हो? बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले मेरा सब कुछ आ रहा ना, वहां पकड़ में आ रहा है। वो दादा की बात छोड़, यहाँ पक्का काम करो, पक्का ये करो, अब तुम्हारा बहुत कुछ बच गया। चला तो गया लेकिन बचा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बचा है। इतना बचा है, एक तो विशुद्ध तारण पंथ में जन्मे, सबसे ज्यादा बचा क्या? कि विशुद्ध तारण पंथ में जन्मे हो, बुद्धि तुम्हारी जागृत है, स्वस्थ शरीर है, पुण्य का उदय है, और ऐसे समय में बैठकर अगर तुमने सच्चे सिद्धार्थदेव की, आत्मा की, आत्मदेव की, चैतन्य देव की, चैतन्य प्रभु की आराधना नहीं करी तो सब कुछ फिर भी चला गया, लेकिन फिर भी कुछ तो बच गया। आ रहा है ना भगवान? इसलिए इसको जो बचा है उसको बचा। अब जो तुम्हें बचा उसे ईमानदारी से बचा। नहीं यार पकड़, एक बात पे, जो बचा उसे ईमानदारी से बचा, और नहीं तो फिर मोह माया में रचा, और जहां मोह माया में रचा तो धर्म की शरण में आने के बाद भी जीव भटक जाता है, जीव भटक जाता है। इसलिए वेद के नाम पे, गुरु के नाम पे
धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, विश्वास के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे भटक जाता है। और जहाँ श्रद्धा गिरती जाती है, आस्था गिरती जाती है और एक गिरती जाती है, वहाँ भी पर और पर्याय में जुड़ता जाता। अब भगवान आया न पकड़ में, इसलिए एक तो पक्का कर लेना कि 4 तरह के देव को मानना केवल आगम के अनुसार, लेकिन श्रद्धा पूजा के अनुसार नहीं मानना। और अगर तुम मानते हो, देखो देखो एक सूत्र बताए हम, देखो जल्दी पकड़ में जा। जिस समय साधु दीक्षा लेते हैं, साधु दीक्षा ले, साधु दीक्षा ले, तो बताओ वो क्या करते हैं? नमः सिद्धम तो बोलते हैं। साधु जो जैसे भगवान महावीर स्वामी की वो हुई पंचमुष्टि के श्लोक, उनने ओम नमः सिद्धम नहीं बोला, क्या बोला? नमः सिद्धम। क्यों बोला नमः सिद्धम? ओम नमः सिद्धम ही तो कह सकते थे। जैसे क्या, चलो यहाँ लिखा ओम नमः सिद्धम, या ये ऊपर लिखा ओम नमः सिद्धम ही तो कह सकते थे। अच्छा ओम नमः सिद्धम क्यों नहीं बोला, नमः सिद्धम क्यों बोला? बोले इसलिए बोला कहते तीर्थंकर होने वाले साधु दशा को उपलब्ध है। नमः सिद्धम में, नमः माने स्वीकृति, सिद्धम माने मेरी सिद्ध सत्ता। और जब मेरी सिद्ध सत्ता गहरी अनुभूति में वो डूब रहे हैं, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो रहे हैं, तो सिद्ध सत्ता को तो वो प्रणाम करते हैं। अच्छा ओम को क्यों नहीं किया? ओम में क्यों? बोले ओम को इसलिए नहीं किया तो उसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी। इसलिए ओम नमः सिद्धम नहीं कहते, क्या कहते हैं? नमः सिद्धम। क्यों कहते हैं नमः सिद्धम? नमः सिद्धम में एक है और ओम नमः सिद्धम में 5 है। ओम में कितने हैं? 5। तो 5 में कौन कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय, साधु। 5 परमेष्टि को भगवान के कह देते हैं। इसलिए कहते हैं सतखंडा कंप्रेंट्रिक सूत्र आया है। इसलिए वो सूत्र आया है कि अनंत सिद्ध तो नियम से देव हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय, साधु ये 3 गुरु हैं। ये बात सही है, लेकिन एक उपचार से, इसलिए कि अपने गुरु को वापिस नहीं जाना, उन्हें भी मोक्ष ही जाना है। इसलिए उपचार से उनको पंच परमेष्टि भगवान, गुरु को भी भगवान की उपमा दी है वहाँ सतखंडागम ग्रंथ में। क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि अब उन्हें वापिस नहीं आना। ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु ये 3 और अनंत सिद्ध ये 2, 5 मिलाए ओम बन जाता है। पर वो जिस समय दीक्षा लेते हैं तो ओम नहीं कहते। इसलिए ओम नहीं कहते कि अगर वो ओम कहेंगे तो उन 3 को भी नमस्कार हो जाएगा, और उनको 3 को नमस्कार हो जाएगा तो उनका पद है नीचा। उपाध्याय पद का, आचार्य पद का, साधु पद ये हो गया नीचा पद, और वो जिन्हें तीर्थंकर होना वो है ऊंचा पद। तो इसलिए नमः सिद्धम। अब उनकी ऐसी दशा बनती है तो कम से कम तुम इतना तो करो। अगर नमः सिद्धम का अनुभव नहीं हो रहा तो ओम नमः क्या बोलते रहो? ओम नमः। एक ही मंत्र से तर जाओगे अगर ईमानदारी से पढ़ते रहे तो, और नहीं तो माला पहले कर में और मंदिर घर में। ऐसे काम ओम नमः सिद्धम, एक ही मंत्र पढ़ो, ओम नमः सिद्धम। नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन एक तो विश्वास तो रखो ना, नमोकार मंत्र पे ही विश्वास रखो, ओम नमः सिद्धम पे ही विश्वास रखो, ओम ह्रीयम श्रीयम मंत्र उस पे ही विश्वास रखो, और ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः उस पे ही विश्वास रखो, तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग बनेगा। तो पहले तो पक्का ये कर लो कि 4 प्रकार के किसी भी प्रकार के देव की मान्यता नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अच्छा एक बातों बहुत आगम के अनुसार थोड़ा देखो। पहले देव आते थे, बोले अब क्यों नहीं आते? बोले ये संसारी इतने लोभी हैं। संसारी तुम हो नहीं, तुम भगवान हो। संसारी इतने लोभी हैं, देव आए तो ये उनसे तो नहीं पूछेंगे कि तुम कहां से आए, लेकिन अपनी लिस्ट इतनी लंबी लगाएंगे कि तुम आए हो, जो भी दे जाओ, जो भी दे जाओ,
जो भी बता जाओ तो ये बेचारी परेशान हो जाते हैं, बोले हम कहाँ हैं, इसलिए हमने आओ भाई ये सब तो मुदत भाव समझना, क्योंकि देने वाला कोई नहीं, और ये मांग के परेशान, इसलिए क्योंकि इसने जीवन में मांग भरी है, तो मांग कभी पूरी होगी नहीं, जीवन पूरा हो जाता है लेकिन कभी मांग पूरी आ रहा है भगवान। इसलिए ओम नमः, पक्का विश्वास रखो, ओम नमः नमोकार मंत्र, ओम नमः सिद्धम और वंदे श्री गुरु और जय सन्न समाधि उत्पन्न साई या उवम ह्रियम श्रियम अरहंत सर्वज्ञम क्षेत्र सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम बुद्धिमन्नाम जय। विश्वास है, अच्छा विश्वास है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, विश्वास के नहीं, पक्का है, जैसे यहाँ है मतलब पक्का है कि नहीं, पक्का है तो फिर पक्का है, एक शुद्धात्म देव, और जब शुद्धात्म देव है तो 4 प्रकार के जीवों की मान्यता नहीं करेंगे। अगर धीरे धीरे बोले तुमसे ज्यादा जोर से तुझे बच्चे बोलते हैं पाठशाला के, हमसे क्यों बच्चे अलग आवाज आती और एक आवाज आती है, तुम्हारी तो तरह की दबी हाथ एक क्या जाए और भाई हारन बजाने पड़ो तो है, कितनी विडंबना है। एक बार तो भगवान व्यवहार से हमारे देव अनंत सिद्ध है माने हैं तो उनकी जय, अनंत भगवान की जय और सिद्ध भगवान की जय। 4 तरह के देवों की मान्यता नहीं करेगी, तनक हिम्मत आई, 4 तरह के देवों की मान्यता नहीं करेगी। भाव पकड़ में आया, आगे अब चलते हैं। देखो गुरु महाराज ने 4 तरह से देव का निर्णय दिया। देखो कैसा देव का निर्णय दिया 4 तरह से। पहले देव सुदेव, पहले देव कौन से? सुदेव, सुदेव माने अनंत देव। पहले देव कौन से? सुदेव। दूसरे देव कुदेव, कुदेव माने ते हैं कुदेव दिन की जो सेव सट करत दिन भव भ्रमण छे। कुदेव माने जीव में देव तो देखो रूप से बना देते, ते हैं कुदेव दिन की जो सेव, इनको बनाने के लोग उनको पूछने में लग जाते हैं संसारी अज्ञानी विद्या दृष्टि वैकात्मा हैं। एक कुदेव और मिथ्या देव, मिथ्या देव माने झूठे हैं तो नहीं लेकिन मान ले के हाँ जी मिथ्या देव, पहले सुदेव फिर कुदेव फिर मिथ्या देव, तो पकड़ में आ गए। अच्छा ये क्यों का है? बोले कुदेव में सुन ध्यान, कुदेव में और मिथ्या देव में तो देवत्व पना छिपा है। आ रहा है पकड़ में। कुदेव में मिथ्या देव में क्यों? क्योंकि उनने रूप बदला है लेकिन स्वरूप नहीं बदला। स्वरूप अखंड है, आत्मा अखंड है। ये चलते फिरते कुदेव मिथ्या देव ये बाहर की चीज है, आगे ना पर पूजा करने लायक नहीं। 4थे नंबर पे आज अदेव। अदेव अबे जो कहने में आ रहा था वो अदेव नहीं, ये जल गाय पीपल पत्ता गाय जे मीटर लीटर जे अदेव नहीं। अरे जल गाय राशि तो 1 इंद्री है, पेड़ वनस्पति पीपल का पेड़ 1 इंद्री है, पूजने वाला ज्ञान दशा में 5 इंद्री हो, लेकिन पेड़ कितने इंद्री है? 1 इंद्री है। एक जगह बहुत बड़ी, सुनो भगवान ध्यान से, हम कहाँ सावधान अपने में नहीं है। हाँ, एक जगह बहुत बड़ी गोष्ठी हुई, उसने बहुत अच्छे जिन विद्वानों ने निर्णय दिया, सबने निर्णय दिया कि अदेव कौन होते हैं, कुदेव कौन होते हैं, मिथ्यादेव कौन होते हैं, उनकी ज्ञान गोष्ठी चली। उसमें हमने भी सुना पूरा विषय 45 मिनट बिल्कुल शांति से सुना। और सुनने के बाद जब अदेव की परिभाषा उन्होंने करी ध्यान से भगवान, तो अदेव की परिभाषा में एक आया, जब ऐसे एक सूत्र आया, जब पीपल बड़ आदि लीटर लीटर जे, बोले कि अदेव की गणना थी।
और जब प्रवचन उनकी तत्व चर्चा पूरी हुई उसके बाद चर्चा हुई। हमने तुमने बाकी परिभाषाएं तो अच्छी बताई जो थी, लेकिन अदेव की परिभाषा सही नहीं बताई, या हमें समझ में इसे क्लियर कर। तो बोले क्या हुआ? सभा में किसी ने नहीं पूछा, हमने बाद में पूछा कि अदेव की परिभाषा जो तुमने बताई कि जल काय या पीपल का पेड़ या ये कैसे है? अरे बोले वो स्थिर रहते हैं, और उन्हें अपने हिसाब से बताया भावना को भाव या पकड़। हमने कहा जो चैतन्यता सहित है वे अजीब कैसे? हाँ बताओ, या ग्रंथों के अनुसार बताओ। तो वे ऊपर से नीचे तक हमें देखने लगे, तो हमने कहा तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें, बात तो अलग है, लेकिन हम जो विषय पूछ रहे हैं वो बताओ, हमें समझ में नहीं आया, या ग्रंथ के अनुसार बताओ, आगम के अनुसार बताओ। तो वो कह लगे तुम आए कहाँ से? तो अब वो जहाँ से आए अपना परिचय बता दिया, तारण पद से बता दिया वो सब बात। तो बोले ठीक है, अब अपन दूसरी गोष्ठी में बैठेंगे, फिर बैठेंगे। तो हमने कहा समय बताओ। तो वो समय में दूसरी गोष्ठी में जब सामने चर्चा हुई तो बोले अब अभी टाइम नहीं है, अपन तीसरी गोष्ठी में बैठेंगे। माने 2 बार 3 बार बात करने भी हम गए, लेकिन उनने सच्ची बात। इसलिए भगवान पक्का करो एक पक्का है कि नहीं? लेकिन दम हो तो है, और नहीं तो एक भी है और उसे भी हारन बजाता। बोले तुमसे भी बुराई ठीक नहीं, पूछेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन तुमसे बुराई ठीक नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले रात निकलते हैं शायद आया ना, ये भाई भीत बना है। गुरु महाराज ने श्राम पर जागृत इतना कहा संसारी भयभीत, ये भीतर से इतना भयभीत है कि सत्य कहने को तैयार, सत्य कहने को तैयार नहीं है। सत्य आ रहा है भगवान पकड़ में, इसलिए बोले अदेव किसी कहती है। मिथ्यादेव को समझ लिया, कुदेव को समझ लिया और सुदेव को समझ लिया। अदेव कौन है? अदेव से कहते हैं चेतनता। जोर से तो कह दो चेतनता नहीं है, अचेतन है। जोर से तो कह दो जिसमें चेतनता नहीं है वो क्या है? जो स्पष्ट चंचल ने भी कहा, आचार्य निकुंज देव ने भी कहा, योग सार ग्रंथ में भी आया, अष्टपहाड़ ग्रंथ में कुंद महाराज ने भी कहा। पक्का है ना? इसका नाम पहले पक्का करो। जिसमें चेतनता नहीं है वो अदेव है। और कैसे अदेव से फिर व्यवहार देखो कैसे होता है, थोड़ा सा समझ लो, जल्दी समझ लो। उत्पत्ति नत्ति अदेवम आया ना, उत्पत्ति नत्ति अदेवम, अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं है, फिर कैसे हो गई? कृतकारित मूल लोयस्य, की जाती है, कराई जाती है मूल लोगों के द्वारा। कौन के द्वारा? मूल लोगों के द्वारा। कौन के द्वारा? मूल लोगों के द्वारा। मूल लोगों के द्वारा कराई जाती है, और मूल लोग फिर मूल फोड़ते हैं। ध्यान से समझो, बुरा नहीं मानना, समझ लो जल्दी से। इसलिए पक्का करो एक उत्पत्ति नत्ति अदेवम, अदेव की कई उत्पत्ति है ही नहीं। देव गति के देवती तो उपास्य का जन्म है, लेकिन अचेतन की कहीं जन्म है ही नहीं। उत्पत्ति नत्ति अदेवम, फिर कैसे हो गई? कृतकारित मूल लोयस्य, ये की गई, कराई गई, कौन के द्वारा? मूल लोयस्य, मूल लोगों के द्वारा कराई गई। मूल सुनो ध्यान से भगवान, कराई गई मूल लोगों के द्वारा, और पूजा करना है मूर्ख लोग। अच्छा बोले अरे ऐसा क्यों कह रहे? और बोले ऐसा ना क्यों, तो ऐसा मान लो स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है, वो भी अध्यात्म को पा सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश उस कृति में आया है। तो बोले ये पूजा कहाँ से चली? तो बोले जैनियों की मूर्खता से। ऐसा ये कहा है, और जैनी इतने भयभीत, इतने भयभीत हैं कि कोई ने भी कच्छ नहीं करे। काय का बहुत बड़ा पंथ है और बहुत बड़ी उनकी क्रांति है। स्वामी दयानंद सरस्वती दिल्ली आया ना, उसमें लिखा है हमने सत्यार्थ प्रकाश में, ये पूजा कहाँ से चली? बोले अज्ञानता से चली। फिर बोले कौन ने करी? बोले उनने करी। बोले और कौन कर रहे? बोले
मेहंदी की कर रहा है। बोले काहे की कर रहा है? बोले पता ही नहीं, करत चले जा रहे हैं। सुनो सुनो ध्यान से, कैसे करत चले आ रहे हैं? सुनो ध्यान से सुनो, कैसे करत चले आ रहे हैं? कोई बुजुर्ग भोजन करता था, एक सीख लेता था और दांत साफ करके वो सीख को वहीं रख देता। संयोग की बात, वो सीख थोड़ी कम होती गई, बड़ी सीख रखते गए, वो वृद्ध का शरीर छूट गया। परिवार वालों ने एक व्यवस्था बनाई। बोले सीख की पूजा करते थे, आगे ना वहां पकड़े में। बोले हमारे पप्पा गाय की पूजा करते थे। बड़े सवाल के बाद धीरे धीरे सीख बड़ी होती गई। सीख सीख माने बड़ी, केवल सीख रह जाती है, तनक बड़ी हो गई। और वो बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो गई कि इधर पीढ़ियां बदलती गई और वहां लकड़ी के ठूट की पूजा होने लगी। आया ना वहां पकड़ में? यहाँ पीढ़ियां बदलती गई और वहां लकड़ी का भी प्रमोशन होता गया। क्या सिलेक्शन व्यवस्था कि इधर पीढ़ियां बदलती गई और वो लकड़ी की सीख की जगह एक ठूट की पूजा होने लगी। ये है अज्ञानता की पूजा, अज्ञानियों द्वारा की गई पूजा। तो इसलिए किसने चलाई, कहां से चलाई? चरक सिद्धांत सब कुछ थी। 11वीं सदी से ये सारी व्यवस्था चली और आज तक कुछ क्यों ही मती। लेकिन इतना तो समझ लेना, तुम तो सच्ची पंच में जन्मे हो, आत्म ही है देव निरंजन, इसके अलावा कुछ यही नहीं। तो आया ना वहां पकड़ में, इसलिए पूजा करो एक की, कहाँ है वो देव? जय हिम्मत तो जुटाओ। ऐसा उत्पत्ति एवं प्रतिकारित मूल लोयस्य ये देवम भी कहते हैं। उन्हें अगर कोई देव कहता है तो उत्पत्ति एवं अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं है। कृतकारित मूल लोयस्य ये की गई, कराई गई मूल लोगों के द्वारा। ये देवम की कहते हैं, जो कोई उन्हें देव कहता है वे सब वे मूल दुर्बुद्धि, वे सबरे मूल है और दुर्बुद्धि है। और ऐसा जीव अगर फिर भी नहीं मानता, करता है तो संसार सरलिनालय आयम, ऐसा निर्णय आया है भगवान के संसार सरलिनाथायम। बोले अगर फिर भी नहीं मानते, करते हैं तो संसार में जी ऐसा डूबता है ना लय थायम, जिसकी थाय भी मिलने वाली, जिसका नाम है निगोद। किसका नाम है? निगोद। तो बैठे हैं जिनवाणी की गोद, बैठे के नहीं, बैठे हैं जिनवाणी की गोद और आत्मा का हुआ बोध। क्या कहा? बैठे हैं जिनवाणी की गोद, हुआ आत्मा का बोध। करेंगे अब और अच्छा शोध, शोध माने जिनवाणी की बैठे हैं गोद, आत्मा का हुआ बोध और अच्छा करेंगे शोध और अब नहीं जाएंगे निगोद। आवाज नहीं जा रही? निगोद माने विद्यार्थ की पुष्टि नहीं करेंगे। तो इसका नाम है अदेव की पूजा नहीं करेंगे। आगे तो चार तरह के देव, सुदेव, कुदेव, अदेव, तुत्सुदेव, पहले सुदेव, उदेव, विद्यादेव और अदेव। चार पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए ना, पकड़ में आके किनारे खड़े चले। अब चार तरह से गुरु बताओ, सुगुरु, कुगुरु, विद्या गुरु और अगुरु। तारण स्वामी ने श्राप का चार बताए। सुगुरु, सुगुरु माने साधु साधु लोके ने, जो अपने आत्म स्वभाव में ठहर गए। साधु साधु लोके ने, ऐसे भी त्रागी भाव लेकिन साधु सुगुरु है। सुगुरु और कुगुरु, कुगुरु माने देखो को जल्दी से बता दे। देखो देखो कुगुरु किसे कहते हैं? लोभी गुरु, लालची चेला और गुरु मांगे पैसा और शिष्य ना दे ठेला। नहीं आ रहा पकड़ में। एक दिन एक बंद कहा था, किसी ने कहा था शायद, कहा था ना कि जिसके पास साधु
साधु के पास अगर कौड़ी है तो वो कौड़ी का नहीं, और ग्रस्त के पास अगर कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं। ग्रस्त माने संसारिक अवेश अवस्था में, ग्रस्त के पास अगर कौड़ी नहीं है, कौड़ी माने पैसा, कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास अगर कौड़ी है तो वो कौड़ी का नहीं है। आया ना भाव पकड़ में। अब ऐसे गुरु भी बहुत, एक जगह एक शिष्य पहुंचा गुरु के पास, बोले हमें कल्याण करना। ध्यान से गुरुजी से पूछा हमें कल्याण करना है, तो गुरुजी ने कहा कर कल्याण। तो बोले ऐसे नहीं करेंगे, पहले काम बता दो। तो गुरुजी ने कहा आश्रम है का, यहाँ तुझे ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो बोले कैसे करेंगे? बोले हम आज्ञा देंगे तुझे वो काम करना पड़ेगा। और बोले काम हमें करना पड़ेगा, आज्ञा तुम्हें देना है, और उसे कल्याण करना था। और गुरुजी से पूछा कि अब तू विचार कर, तुझे गुरु को शिष्य बनना है कि नहीं बनना? तो उसने कहा सुनो गुरुजी, शिष्य बनना तो मैं कठिन दिख रहा नहीं दिख रहा। तो बोले शिष्य बनना तो कठिन दिख रहा। बोले क्यों? बोले गुरु तो बन सकता हूँ लेकिन शिष्य बनना तो है। तो गुरुजी ने कहा तू तो मैं पहले ही दिन आया और गुरुजी का गुरुजी बनना चाहता। तो बोले इसलिए कि मैं काम नहीं करूंगा। तो बोले काम नहीं करोगे तो यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो बोले ठीक आया ना भगवान। तो ऐसे उलझ जाते हैं और ये पेट के चपेट के लपेट के अपनी सत वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाते, घर से बड़ी शान से निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं मठ आश्रम में अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। लेकिन कछु ऊपर भी निकल जाते हैं। सबकी बात नहीं आ रहा है ना भगवान। तो सही शिष्य तो रहना, लेकिन तारणी स्वामी के सच्चे शिष्य क्या रहो। तारण स्वामी के उस परम भक्तता के साथ में ऐसी भक्ति करो कि धन्य धन्य गुरु तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध हो सब काम। क्यों? जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर से कैसे लेके पार। कैसे गुरु सुगुरु हैं। और गुरु वे होते हैं कि जो जीवों को भटका देते हैं, फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, और उलझन में ऐसे फंसा देते हैं, ऐसे फंसा देते हैं। एक पंथ चल रहा है और वो पंथ देखो ऐसा चल रहा है, ध्यान से बोले एक चिड़िया को मटका में बंद करते हैं और उसको मटका को फोड़ देते हैं और वो चिड़िया उड़ जाती है। कोई माता पिता वहां लेकर पहुंचता है, कोई भगत, तो वो कहते हैं तुम्हें माता पिता को मुक्त कराना है क्या? तो बोले हाँ हमें तो वैकुंठ ही कराने, मुक्त ही कराना है। कैसे कराना है मुक्त वैकुंठ? तो बोले ऐसे कराने हैं तो आपको प्रमाण देते हैं। मटका में चिड़िया है, चिड़िया को निकलना है तो मटका फोड़ते हैं तो चिड़िया उड़ जाती है। और बोले ऐसे ही माता को मुक्त कराना है कि पिता को? वैकुंठ किसको पहुंचाना है? शिष्य तो लोभी होता ही है। बोले दोनों में पहुंचाना। तो बोले कैसे पहुंचाना है? अरे उनके नाम पर धन ले लेते हैं और हत्या जैसी हो जाती है। बोले जैसे चिड़िया उड़ गई ऐसे ही आत्मा वैकुंठ नहीं पहुंच गई। ये संसारी गुरु अगुरु मिथ्या गुरु कैसे हो जाते थे जीवन को? धर्म के नाम पे अटका देते हैं, और तो और मुक्ति के नाम पे अटका देते हैं, और तो और विश्वास के नाम पे अटका देते हैं। इसलिए तो गुरु की मान्यता कभी नहीं करें। श्रापाचार्य जी ग्रंथ में कहा तो गुरु को पारधी कहा, तो गुरु को शिकारी कहा, इतना कहा तो गुरु को पारधी कहा, तो गुरु को शिकारी कहा, तो गुरु को संसारी कहा, तो गुरु को घोर सन्यासी कहा तारण स्वामी ने और आचार्यों ने भी कहा। आया ना भगवान। तो गुरु की मान्यता मत करो, तो किसी अपना माथा मत बताओ। चाहे जोशी जोशी है ना, किसी ना तो माथा बताओ ना किसी हाथ बताओ। और जब तुम्हारे कीर्तनकर है साथ है कि नहीं,
कहाँ है तीर्थंकर? विदेश क्षेत्र में वे हैं और मेरा तीर्थंकर तो मेरे अंदर है क्या नहीं? जब तीर्थंकर है तुम्हारे साथ, क्यों बताते अज्ञानियों को हाथ, और अज्ञानियों को बता रहे हो हाथ, और उनने दो चार बातें बता दें और ये तो घटा ही नहीं है, घटा ही नहीं कि नहीं, घट नहीं कि नहीं? बोले तुम टाइम पे भोजन नहीं कर पाते, ये सही बात नहीं करता, क्या कोई समस्या थोड़ी, लेकिन विश्वास हो गया। अरे बोले तुम टेंशन में रहते हो, क्या कोई विशेष बात है? टेंशन से इतना हो गया कि एक तो इतना टेंशन हो गया कि एक तो मच्छर परेशान करता है और एक मनुष्य परेशान करते हैं और एक मोबाइल परेशान करता है। अरे तुम तो चुप कर, सुन मच्छर परेशान कर, चिंता मत कर, ये तो ये बीच की सीट पे हो, इसलिए भगवान मच्छर परेशान करें, मोबाइल परेशान करें और मनुष्य परेशान करें तो टेंशन तो है। और वहां और क्या नहीं तो टेंशन है, टेंशन मान कर जब है तो फिर का विशेष बात। वो बोले थोड़े तो घर में तनक ऊंची नीची बात हो जाते तो चाहे हो जाते, हो जाते कि नहीं हो जाते? बोले इसलिए हो जाती है, सुन देखो कैसे हो जाती है। बेटा का जन्म हुआ नहीं, पिता कहता है कि हम बेटा को डॉक्टर बना, अच्छे बोले डॉक्टर, बोले इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो माँ ने कहा कि हम इंजीनियर बने। अब दोनों में विवाद चल, देखो नाम टेंशन, विवाद दोनों में हुआ, घंटा दो चार घंटा चिकल्लस रहे, पता पड़ा कोई आत्मा की आया होगा, बोले काय तुम्हारे यहाँ चिकल्लस में टेंशन में क्यों? अरे बोले इस बात मुझे नहीं मानते, वो कहते ये बात नहीं मानते, वो कहते ये नहीं मानते, तो बोले बात कहाँ है? बोले ये कह रहे हमें बेटा को डॉक्टर बनाएंगे और ये कहते कि हमारे इंजीनियर बनाएंगे। तो बाँ ने पूछी बेटा कहाँ है? तो इन्होंने कही अगर तो बेटा भाई नहीं है, बेटा का जन्म ही नहीं है और टेंशन पहले। तो ऐसे ही माँ ने बता दो टेंशन होता है तो कोई बात नहीं। बोले कच्ची घर में बनत नहीं है, आप ऐसे ही तो नहीं बने, बेटा भाव नहीं है, अरे ना वापस तो ऐसी बात में ऐसी अटक जाते हैं जी। इसका नाम जब तुम्हारे तीर्थंकर है साथ तो मत बताओ किसी को, और ना जब समझी तुमने गुरु महाराज की गाथा, समझ ली तुमने गुरु महाराज की गाथा, तो कहीं झुकाना मत अपना माथा। नाम है तारण पंथ में जन्म, देखा नहीं भगवान इतने विशुद्ध मार्ग में जन्मे, तो गुरु से भी बचना, अगुरु से भी बचना, तो मिथ्या गुरु माने झूठे गुरुओं से भी बचना। मिथ्या माने झूठे गुरुओं से, मिथ्या गुरु से माने झूठे गुरुओं से भी बचना। भगवान वास्तव में अगुरु से बचो, गुरु से बचो और मिथ्या गुरुओं से भी बचो, इन तीन से भी बचना, बिल्कुल पक्के में बचना। इसलिए बचना हो कि आजकल मांगने वालों का भी अहंकार हो गया। दुकान के सुनो भगवान, तुम कितना की चक्रियां यहाँ नाम कहा पक्का, मांगने वालों का भी इतना अहंकार हो गया। देखो अच्छा कैसे हो गया, वो सामने ध्यान से दुकान के सामने खड़ा हुआ और उसने अपना जो भी उसका कटोरा है उसका दो चार सिक्का वो डाल के याद घर से वहीं से डाल के लाकर खाली नहीं आए, वाले में दो चार सिक्का लगा और वो प्रमाण देता है कि ला इसमें 5 का सिक्का डाल, मैं भला नहीं करूंगा भगवान तेरा भला करेगा। कौन भला करेगा? तू सिक्का हमें दे, भगवान तेरा भला करेगा। कौन करेगा? कितना बड़ा प्रमाण दे रहा, समझदार है कि नहीं? वो क्या कह रहा है? 5 का सिक्का डाल, भगवान तेरा भगवान करेगा भला, मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमें तो 5 का सिक्का। ठीक है, तुम समझ नहीं पाए, शब्द ही नहीं पकड़ पाए, ये गुरु अगुरु मिथ्या गुरु क्या से हुए? वो कह रहा है, ईमानदारी से कह रहा है, ला 5 का सिक्का दे, भगवान तेरा वाला करेगा, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ के दुकानों पर जाने इसलिए भगवान तेरा वाला करेगा, लेकिन 5 का सिक्का जरूर हमें दे। और 1 का देगा तो बोले नहीं भगवान तेरा वाला नहीं करेगा, हम जाते हैं यहाँ जल्दी से वो डर गए, तो बाकी नाम से नहीं डरा, भगवान के नाम से डर गया, जल्दी से वहां 5 का सिक्का
अरे वहां ने दिन भर अगर 100 दुकानों पे इकट्ठा किया 500 रुपये इकट्ठे कर ले तो वहां ने सब पाप से कसाई में पैसा लगा दे। अब आपको भगवान न भलो कर भी आ रहा न आपको बुरो कर भी आ रहा, लेकिन तुमने डर में दे दे 5-5 भगवान पकड़ में आ गया। इसलिए देखो दादाजी को कितनी प्रसन्नता है, ये दादा अरे हमसे हम पर हम पे विश्वास नहीं। देखो दादाजी कितनी प्रसन्न भाई सही कही बिल्कुल कि भगवान ना तो आपको भलो कर भी आ रहे ना बुरो कर भी आ रहे। माने 500 रुपये दिन भर में कमा ले बोले दे बिगड़ी हमारा ना आया ना वहां पकड़ में। इसीलिए ना गुरुओं के चक्कर में रहना ना अगुरुओं के चक्कर में रहना और ना मिथ्या गुरुओं के चक्कर में रहना। ये रहे 4 तरह के ये बात। और धर्म सुधर्म सुधर्म अधर्म और उधर्म आदि इसकी तरह की 4 तरह से बहुत व्याख्या करी है। अब समय हो गया पूरा, इसलिए सच्चा धर्म सच्चा वेद सच्चा गुरु मेरा निश्चितात्म देव है, निश्चितात्म मेरा सच्चा देव है, अंतरात्मा मेरा सच्चा गुरु है और निज सुबुद्धि का जानन मेरा सच्चा धर्म है। ऐसे सच्चे देव को सच्चे गुरु को सच्चे धर्म को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के नमस्कार करो। क्यों तो सही ऐसे सच्चे देव को सच्चे गुरु को सच्चे धर्म को प्रणाम करता हूँ प्रणाम। कैसे करें क्यों तो Sejor,